तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 1552 मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू बॉल्स। हमें दिया गया है एक एरे और एक इंटीजर m। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमें बोला गया है कि वहाँ एक यूनिवर्स है जहाँ पे एक बास्केट है। उस बास्केट के अंदर अगर आप बॉल्स को रखो तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स पैदा होती है, और वो फोर्स कैसे पता लगाया जाता है, वो उनकी पोजीशन से पता लगाया जाता है। जैसे इसकी पोजीशन अगर x है और इसकी पोजीशन अगर y है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स ऐसे निकाला जाएगा, x माइनस वाई, और उनके एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर कीजिए, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी उनकी। तो हमें क्या है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है, उसके अंदर हमें बास्केट की पोजीशंस दे रखे हैं, और जितना लेंथ होगा उतनी बास्केट्स होगी। जैसे अगर 5 लेंथ का वेक्टर दे रखा है, इसके अंदर 5 बास्केट्स है। और देखो मैं पोजिशन एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं, एक हमें पोजीशन वेक्टर दे रखा है, जैसे 1 2 3 4 7। ये पहली बास्केट है, ये दूसरी बास्केट है, तीसरी बास्केट है, चौथी बास्केट, पांचवी बास्केट। और ये जो नंबर्स है ये उनकी पोजीशन है। जैसे ये फर्स्ट पोजीशन पे पहली बास्केट, ये सेकंड बास्केट सेकंड पोजीशन पे, थर्ड बास्केट थर्ड पोजीशन पे, और वैसे ही फिफ्थ बास्केट सेवन्थ पोजीशन पे। तो इसे इमेजिन करते हैं, जैसे ये 1 है, यहाँ एक बास्केट है, ये 2 है, यहाँ एक बास्केट है, ये पोजीशन है। ये 3 है, यहाँ एक बास्केट है, ये 4 है, यहाँ एक बास्केट है, और ये दूर 7 एक बास्केट है, और इनके अंदर बॉल्स है, और इन सब के बीच में मैग्नेटिक फोर्स है। तो हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम मिनिमम फोर्स, मतलब मैक्सिमम मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स। तो मैं ये स्टेटमेंट समझाता हूँ एग्जांपल से। और हमें m मतलब नंबर ऑफ बॉल्स दिए गए हैं। जैसे अगर इतने सारे बास्केट, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे खाली बास्केट है, इसके अंदर बॉल्स पहले से नहीं है। हमें m समझ लो 3 दे रखा है, तो इसके अंदर हमें ये बॉल्स बास्केट खाली है इनिशियली। हम इनके अंदर बॉल्स रख के इनके बीच का मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे, जो कि होगा मैक्सिमम मिनिमम फोर्स। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, वही एग्जांपल है खाली बास्केट के साथ। 1 2 3 4 7। तो समझ लो हमने एक बॉल रखी यहाँ पे, एक बॉल रखी यहाँ पर, एक बॉल रखी यहाँ पे। तो इसका इन दोनों का बीच का फोर्स कितना हुआ, 1, क्योंकि 1 माइनस टू और 2 माइनस वन 1 होता है। 3 माइनस टू 1। तो यहाँ पर फोर्स क्या हुआ, 1 है क्या, और ये 1 है। तो दोनों में से मिनिमम कौन सा है, वो है 1। तो यहाँ पे मिनिमम लिखते हैं 1। चलो एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं, वही सेम पोजीशन वेक्टर के साथ, 2 3 4 7। इस बार बॉल रखेंगे यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस का फोर्स 3 माइनस वन 2 हुआ, और इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है, 1 हुआ। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। और इस बार क्या करते हैं, फिर से वही, एक यहाँ और एक यहाँ 7 पे, 7 3 1। दोनों के बीच का फोर्स क्या है, 2। इन दोनों के बीच का फोर्स क्या है, 4। अब इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 2। तो ऐसे ही बहुत सारी पॉसिबिलिटी हुई, तो हम एग्जाम्पल के लिए अभी यही 3 पॉसिबिलिटी कंसिडर करते हैं। तो हमें क्या रिटर्न करना है, जितनी भी मिनिमम पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब जितने भी मिनिमम हैं, मतलब अलग अलग जगह पे रख के जो फोर्स होंगे उनमें से जो मिनिमम मिनिमम होंगे, वो मिनिमम में से मैक्सिमम कौन सा है। जैसे यहाँ पे मिनिमम 1 हुआ, यहाँ पे मिनिमम 1 हुआ, यहाँ पे मिनिमम 2 हुआ। तो हम इमेजिन करते हैं ये तीन ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, तो हम इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 2। हमको ये 2 रिटर्न करना है। मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है बॉल्स को रखने की, और उनमें से जो मिनिमम फोर्स होगा, उन सारे के सारे मिनिमम फोर्सेस में से जो मैक्सिमम होगा वो रिटर्न करना है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमको सारी पॉसिबिलिटीज़ निकालनी है कि जितने भी मिनिमम हो, और उन मिनिमम में से हमें मैक्सिमम रिटर्न करना है। तो हम समझते हैं कि हम इसे कैसे अप्रोच करेंगे। तो हम वही एग्जांपल वेक्टर ले लेते हैं, पोजीशन 1 2 3 4
7 और बॉल्स ले लेते हैं 3। तो बास्केट बना लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 7। तो हमारे पास है 3 बॉल्स, यहाँ पे 4-5 कितने भी हो सकते हैं, हमें बस उनका मिनिमम निकालना है जो कि मैक्सिमम हो। तो हम क्या करेंगे, समझ लो हमें निकालना है मिनिमम मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे, हम हर पॉसिबिलिटी चेक करेंगे और देखेंगे कि मिनिमम मैक्सिमम कैसा है। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ मैं। हम क्या करेंगे, एक बॉल यहाँ रखेंगे, एक बॉल यहाँ रखेंगे, एक बॉल यहाँ रखेंगे, मतलब लाइन बाय लाइन। मतलब मिनिमम तो यही कर सकते हैं, हम बाजू बाजू में रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ 1 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ 1 हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम इनके बीच का फोर्स बढ़ाने की ट्राई करेंगे। अगर फोर्स बढ़ रहा है और मिनिमम भी आ रहा है, मतलब मिनिमम बढ़ रहा है, तो हम और बढ़ाने की कोशिश, जैसे देखते हैं। और एक यहाँ पे एक बॉल बॉल पहला बॉल यहाँ ही रखेंगे और दूसरा यहाँ रखते हैं, तीसरा यहाँ रखते हैं। तो इन दोनों के बीच का क्या हुआ 2, और इन दोनों के बीच का क्या हुआ 1। हम ये मिनिमम बढ़ा सकते हैं क्या, ये तो हम क्या करें, मिनिमम बढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो हम चेक करेंगे कि और बास्केट है या नहीं बाजू में रखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस चेक करेंगे बाजू में बास्केट खाली है नहीं। खाली मतलब एक बास्केट है, तो इस बॉल को वहाँ रखेंगे और चेक करेंगे मिनिमम क्या है इस बार। तो मिनिमम इस बार हो गया 2, जो कि पहले जो मिनिमम 1 था उससे ज़्यादा है। तो हम ऐसे ही चेक करते जाएंगे और देखेंगे मैक्सिमम पॉसिबल मिनिमम कौन सा है। और आगे जाते हैं। जैसे यहाँ हो गया 3, 3 और 2, तो मिनिमम क्या है 2, जो 1 से बड़ा है। तो हम और एक बार चेक करेंगे। इस बार क्या करेंगे, इस पहले को इधर ही रखेंगे और इस बार यहाँ नहीं, इस बार 4 पे रखेंगे दूसरा बॉल, और तीसरे बॉल को रखेंगे उसके बाजू वाले बास्केट में। 2 3 4 7। यहाँ इन दोनों के बीच का फोर्स कितना हुआ, 4 - 1 3। और इन दोनों के बीच का फोर्स कितना हुआ 3। तो देखा आपने कि ये मिनिमम बढ़ चुका है इस बार, क्योंकि इस बार 3 3 इक्वल है, तो इस बार मिनिमम भी 3 होगा। 1 2 3 बढ़ गया। हम ऐसे ही चेक करते जाएंगे, पहले ये डिस्टेंस बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे कि इतना ही डिस्टेंस मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है कि नहीं। जैसे इसको यहाँ रखा तो ये ग्रेटर देन या इक्वल टू है, इसका मतलब ये डिस्टेंस मिनिमम पॉसिबल है। तो हम ऐसे ही क्या करेंगे, पहले एक डिस्टेंस बढ़ाया, फिर चेक करेंगे जो बाकी की सारी बॉल्स है वो भी इस डिस्टेंस को मैच कर सकती है या नहीं। अगर मैच नहीं कर सकती तो मिनिमम इससे छोटा होगा। अगर मैक्स मैच कर सकती जैसे यहाँ हुआ, मतलब ये मिनिमम बन सकता है। और ऐसे ही हम 4 के लिए ट्राई करेंगे, मतलब इसको 4 बनाएंगे इस बार। तो क्या करेंगे, पहली बॉल को यहाँ ही रखेंगे, इसको इस बार हम यहाँ रखेंगे दूसरी बॉल। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब फोर्स हो गया 6। और दूसरी बॉल है, क्योंकि हमारे पास 3 बॉल थे ना, हम और एक बॉल रख नहीं सकते क्योंकि आउट ऑफ बाउंड हो गया। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा मिनिमम मैक्सिमम हुआ 3, क्योंकि हम इससे 3 से ज़्यादा और बढ़ा ही नहीं सकते, 3 से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। तो मिनिमम मैक्सिमम हुआ 3। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, 3 सब में से मैक्सिमम क्या हुआ 3। तो हमें ये रिटर्न करना है, इसका आंसर हो गया 3। बस यही अप्रोच है। तो अभी हम देखेंगे इससे हम एफिशिएंटली कोड कैसे करेंगे, कोडिंग अप्रोच देखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बॉल्स को एक एक करके बढ़ा रहे हैं, मतलब उनका डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं कि वो पॉसिबल मिनिमम है कि नहीं, मतलब मिनिमम पॉसिबल बन सकता है कि नहीं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ करते हैं, बाजू बाजू में रख के, जो कि है 1 फोर्स। और हम कहाँ तक ट्राई करते हैं, जहाँ तक मैक्सिमम जाता है, जो कि है 7 - 1 6 तक। हम 1 से लेके 6 तक चेक कर रहे हैं कि वो मिनिमम पॉसिबल है या नहीं। तो ये एक शॉर्टेड फैशन में हम सर्च कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाएंगे। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसका मिडल मान लेते हैं 3। तो हम 3 के लिए चेक करेंगे कि ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं, मतलब मिनिमम 3 मेंटेन करना पॉसिबल है या नहीं। जैसे कि एक हम रखेंगे यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो मिनिमम 3 पॉसिबल हो जाएगा। तो अगर ये पॉसिबल हो गया तो हम अपना पॉइंटर यहाँ से छोड़ के यहाँ रखेंगे
और चेक करेंगे कि ये यहाँ ये इन तीनों में से कोई पॉसिबल है या नहीं। तो इन तीनों का मिडल हो गया यहाँ 5। तो हम चेक करेंगे कि 5 मिनिमम मिनिमम बनाना पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है तो वो लूप ब्रेक हो जाएगा और रिटर्न हम कर देंगे 3। और एक और बात, हमें जो पोजीशन वेक्टर दिया गया होगा वो शॉर्टेड नहीं होगा, तो हमें उसे भी शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बाजू बाजू में रख के चेक करें जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर पोजीशन इधर उधर हो गई तो हम चेक नहीं कर पाएंगे ना, एक के बाद एक रख रख के, तो हमें इसे शॉर्ट करना पड़ेगा। और हम अपना मिनिमम फोर्स और मैक्सिमम फोर्स के बीच में बाइनरी सर्च लगा के चेक करेंगे कि मिनिमम पॉसिबल है या नहीं। जैसे एग्जांपल एक ट्राई रन कर लेते हैं। समझ लो हमारे पास है ये पोजीशन और हमारे पास है 3 बॉल्स। तो ये शॉर्टेड फैशन में ही दे रखा है, पर ये शॉर्टेड नहीं भी हो सकता, तो हमें इससे पहले शॉर्ट भी करना पड़ेगा। तो एक बास्केट हो गया यहाँ फर्स्ट पे, एक 2 पे, एक 3 पे, एक 4 पे और एक थोड़ा दूर 7 पे। हम पहले चेक करेंगे, पहले हम मिनिमम निकालेंगे, मतलब मिनिमम फोर्स कितना होगा। हमें दे रखा है कि मिनिमम 2 बॉल्स तो होगी ही होगी, तो उन दोनों के बीच का मिनिमम क्या होगा 1, क्योंकि हम इसे बाजू बाजू में रखेंगे। और अगर हमें मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को कोने में रख देंगे, मतलब एक बॉल यहाँ रखेंगे एक बॉल यहाँ रखेंगे, तो उन दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा, तो मतलब वो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा। तो हम एक मिनिमम फोर्स निकालेंगे मिन, जो कि होगा हमारा लेफ्ट पॉइंटर बाइनरी सर्च में, जो कि होगा 1। और एक मैक्स पॉइंटर होगा जो कि हमारा राइट पॉइंटर बाइनरी सर्च में, वो होगा मैक्सिमम फोर्स दोनों के एंड्स के बीच में, मतलब 6। हम 1 से लेके 6 तक बाइनरी सर्च लगाएंगे और सारी पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे कि वो मिनिमम फोर्स बन सकता है कि नहीं। तो पहले हमने यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा। मिनिमम 1 है तो हम देखेंगे 1 पॉसिबल है या नहीं। तो हमने चेक किया 1 पॉसिबल है, देखो मिनिमम है। तो हम क्या करेंगे, सॉरी सॉरी सिर्फ बाइनरी सर्च लगाएंगे 1 2 3 4 5 6। हम चेक करेंगे जो कि मिडल इस बार 4 ले लेते हैं। तो समझ लो अगर 4 मिडल है तो हम चेक करेंगे कि 4 मिनिमम पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले 1 एक बॉल यहाँ रखेंगे और एक 4 वाली दूरी पर रखेंगे, जहाँ पे पहले एक बॉल के साथ तो 4 बने, 1 2 3। तो हमें 4 बनाने के लिए मिनिमम यहाँ तो रखना ही पड़ेगा। ये बॉल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे एक सेकंड और एक बॉल अभी भी बाकी है, पर वो बॉल रखने की जगह ही नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इससे इस राइट पॉइंटर को यहाँ रखेंगे और लेफ्ट पॉइंटर तो पहले से यहाँ है ही। तो इस बार मिडल चेक करेंगे 2। तो 2 के लिए पहले एक बॉल यहाँ रखेंगे, एक बॉल यहाँ रखेंगे, तो दोनों के बीच में 2 हो गया। अभी हम तीसरे बॉल को लेके चेक करेंगे कि वहाँ पे भी 2 बन सकता है। तो 2 को हमने इसके बाजू में रखा, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का 2 है और इन दोनों के बीच का 4 5 6 7 3 है, जो कि 2 से बड़ा है या इक्वल। हम कंडीशन रखेंगे कि ये वाला जो अगला फोर्स हो वो 2 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। अगर 2 से बड़ा हुआ या इक्वल हो गया तो हमने जो मिडल पॉइंटर 2 लिया था वो मिनिमम बन सकता है, जो कि यहाँ पे 3 है, तो ये बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस बार इसको यहाँ रखेंगे मिडल में, तो बचा इस बार क्या 3। तो 3 चेक करेंगे। इसे मिनिमम बनाने के लिए हमें 4 पे रखना पड़ेगा। ओह सॉरी, 2 को बनाने के लिए यहाँ रखना पड़ता, मैंने गलत जगह पर रख दिया। मतलब 3 बनाने के लिए इस बार हम लोग 4 यहाँ रखेंगे और इससे अगले बॉल को यहाँ रखेंगे। देखेंगे कि इन दोनों के बीच का तो 3 हमने बना ही रखा है चेक कर करके, और तीसरे बॉल को भी यहाँ रखेंगे। तीसरे बॉल को यहाँ रखा तो 3 निकला। तो 3 मिनिमम, ये 3 है, ये इस 3 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यानी कि 3 पॉसिबल है, यानी कि मिनिमम बनाना पॉसिबल है। तो हम उसे स्टोर करेंगे और अपना लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे, तो ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा और हम 3 रिटर्न कर देंगे। बस यही है हमारा तरीका। तो हम अभी इसे कोड करते हैं। तो चलो अभी इसे कोड करते हैं। सबसे पहले हम इसकी साइज़ निकालेंगे पोजीशन वेक्टर की। साइज इक्वल टू POSITION डॉट साइज़ निकाले। उसके बाद हमें पोजीशन वेक्टर को शॉर्ट भी करना है, तो सबसे पहले इसे शॉर्ट भी कर लेते हैं।
इसको कॉपी कर लेता हूँ, बहुत बड़ा वर्ड है। डॉट बिगिन कंट्रोल वी डॉट एंड। तो अभी हमने इसे शॉर्ट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, जो हम बाइनरी सर्च लगाने वाले हैं उनका लेफ़्ट पॉइंटर की वैल्यू निकालते हैं और राइट पॉइंटर की वैल्यू निकालते हैं। लेफ़्ट पॉइंटर की वैल्यू होगी पोजीशन वेक्टर का सबसे पहला एलिमेंट, क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट वही होगा। तो हम निकाल लेते हैं INT मीन यानी लेफ़्ट पॉइंटर इक्वल टू पोजीशन का 0 यानी पहला एलिमेंट, और INT मैक्स सॉरी पोजीशन हमेशा 1 मिनिमम 1 ही होगा, क्योंकि हम हमेशा 2 बॉल बाजू बाजू में ही रखेंगे ना, तो हमें ये फोर्स मिनिमम और मैक्सिमम निकाल रहे हैं। तो हम मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, पोजीशन साइज -1 माइनस पोजीशन 0, ये होगा मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स और ये है मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स। तो हम इन दोनों के बीच में बाइनरी सर्च लगाने वाले हैं और एक आंसर भी निकाल लेते हैं, आंसर इक्वल टू 0। चलो वाइल लूप मिनिमम लेस देन इक्वल टू मैक्स, ये है बाइनरी सर्च का कोड। और अभी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, एंटी मिड इक्वल टू मिन प्लस मैक्स माइनस मिन डिवाइड बाय 2। ओके, इफ यानी अगर ये मिड वैल्यू जो मिड वैल्यू में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अगर पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे कि मिनिमम वैल्यू को +1 करेंगे और उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स पॉसिबल है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो हम एक पॉसी लिख देते हैं, यानी कि पॉसिबल है, यानी एक फंक्शन है वो हम बाद में बनाएंगे। तो इसके अंदर हम पोजीशन वेक्टर डाल देते हैं, m डाल देते हैं नंबर ऑफ बॉल्स और मिड वैल्यू डाल देते हैं। बस अगर पॉसिबल हुआ तो क्या करेंगे, मिन इक्वल टू मिड मिड +1 और आंसर के अंदर मिड स्टोर कर देंगे। और अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो हम मैक्स को घटा देंगे इक्वल टू मिड -1 बस, और आखिरी में रिटर्न आंसर। तो अभी चलो हम ये पॉसिबल वाला फंक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले, फिर हो जाएगा कोड ख़त्म। बुल पॉसी, उसके अंदर है ये वाला वेक्टर, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, उसके बाद हमने डाला था नंबर ऑफ बॉल्स, उसके बाद हमने डाली थी मिड वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एज्यूम कर लेंगे कि पहला बॉल पोजीशन 0 पे पहले से है, क्योंकि उससे हम स्टार्ट करेंगे, मतलब चेक करना है कि पोजीशन 1 यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पहले से एक बॉल होगा, फिर अगला बॉल डालते जाएंगे और चेक करेंगे। तो पोजीशन 0 पे ही पहला बॉल है, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस बॉल यानी कि पिछली बॉल से कंपेयर करने के लिए फोर्स निकालने के लिए हम एक प्रीवियस करेंगे, और प्रीवियस हमारा क्या है, पहला पोजीशन 0, और एक बॉल हमने डाल दिया तो एक -m कर देंगे और एक फॉर लूप चलाएंगे INT i इक्वल टू 1, क्योंकि हमने पहली पोजीशन मतलब एरे तो 0 से शुरू होता है, तो पहली पोजीशन पे डाल दिए तो हम सेकंड पोजीशन से शुरू करेंगे। i लेस देन साइज i ++ तो 3। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि दूसरा बॉल कहाँ डाले कि वो मिड वैल्यू के या तो इक्वल टू हो जाए या तो ग्रेटर देन हो जाए। तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। तो एक बॉल इधर है, दूसरी बॉल डालते जाएंगे, इधर डालेंगे और चेक करेंगे कि वो मिड की वैल्यू के इक्वल या ग्रेटर देन है कि नहीं। इफ़ ABS प्रिव माइनस क्या करेंगे, आई मतलब यानी पोजीशन आई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू मिड हुआ
यानी कि मिड वाली वैल्यू पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, एम को माइनस माइनस करेंगे क्योंकि हमने एक बॉल पॉसिबल वाली जगह पर डाल दी है। और अगले बॉल के लिए देखेंगे, पॉसिबल है, माइनस माइनस किया और चेक करेंगे कि अगर एम ज़ीरो ज़ीरो के मतलब सारे बॉल्स हमने डाल दिए तो रिटर्न ट्रू कर दे। यानी कि हमने जो मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू पॉसिबल है, मिनिमम फोर्स निकालना मिड के बराबर पॉसिबल है, इसलिए हम इसे रिटर्न कर देंगे ट्रू, क्योंकि सारे बॉल्स ख़त्म हो गए और पॉसिबल भी है। ऐसे ही डलता जाएगा डलता जाएगा डलता जाएगा। और तो हम लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न वही कंडीशन डालेंगे, अगर एम इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो ट्रू रिटर्न कर दे। चलो रन करके देखते हैं। अरे हाँ, पोजीशन डिड यू मीन, स्पेलिंग गलत लिखी क्या, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अरे कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अभी रन, अभी और एक चीज़ है, एक गलती कर दी, हमने यहाँ पे प्रीवियस को अपडेट ही नहीं किया, तो प्रीवियस क्या हो जाएगा, आई के बराबर। बस, सॉरी, प्रीवियस आई के बराबर नहीं होगा, पोजीशन आई के बराबर होगा, एक ही बात है। अभी रन करते हैं। अरे साइज़ तो निकाली इन्हें, साइज़ हम यहाँ से ही भेज देते, फालतू में वहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। कॉमा एस साइज़ ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं फंक्शन में, int साइज़। अब हो जाएगा रन। ABS क्या, अरे यार, अब हो जाएगा रन। आंसर इक्वल टू मिस, वो ये मिड। ओके, अभी रन हो जाना चाहिए। ओके, सबमिट करते हैं, हो गया।